यूपी टेट 2021 का मामला माननीय कोर्ट में जा चुका है। क्या ये परीक्षा निरस्त होगी? क्या फिर से दोबारा परीक्षा का आयोजन होगा? ये बहुत बड़े बड़े सवाल अभ्यर्थियों के मन में उठ रहे होंगे। साथ ही एक ऐसे कोर्ट ऑर्डर का भी सोशल मीडिया साइट्स पर जिक्र हो रहा है जिसके माध्यम से इसको आधार बनाते हुए यूपी टेट पेपर को निरस्त करने की बात की जा रही है। इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात होगी। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय लखनऊ खंडपीठ में अभ्यर्थियों के द्वारा एक रीट याचिका दायर की गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उच्च न्यायालय लखनऊ। अब आखिर इसका आधार क्या बनाया जा रहा है पेपर निरस्त कराने के संदर्भ में, तो आप कोर्ट की एक ऑर्डर कॉपी देख पा रहे होंगे जो कि वंदना गुप्ता वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ एनसीटीडी 14 अक्टूबर 2019 को ये कोर्ट ऑर्डर पास किया गया था। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि GNCTD दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा DSSB के माध्यम से एक प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है, जिसके लिए परीक्षा 30 सितंबर 2018, 13 अक्टूबर 2018, 14 अक्टूबर 2018 और 28 अक्टूबर 2018 को, चूंकि ये परीक्षा ऑनलाइन थी इस वजह से 4 फेज में परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं अलग अलग तिथियों में। इसमें 2 पार्ट थे प्रश्न पत्र के, C और B, जिसमें प्रत्येक पार्ट में 100 क्वेश्चन थे। यहाँ पर सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद से ये आरोप लगाए गए कि पहले शिफ्ट, दूसरे और तीसरे चौथे शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 9, 5, 1 और 15 क्वेश्चन रिपीटेड बताए गए थे यहाँ पर। उसके बाद से ये मामला कोर्ट में गया था। उसके बाद से DSSB ने ये तय किया कि जो क्वेश्चंस रिपीटिशन हुए थे इस पूरे प्रश्नों को हटा दिया जाए और उसके बाद से मेरिट बनाई जाए, जिस पर माननीय कोर्ट ने तीखी टिप्पणी ये करते हुए कहा कि मान लीजिए कि अगर 15 क्वेश्चन हटाए जाते हैं तो बचते हैं 85 प्रश्न। अब कोई अभ्यर्थी 85 प्रश्नों में अच्छा प्रदर्शन किया होगा और 15 प्रश्नों को छोड़ दिया होगा जिनको हटाने की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में अगर 85% में अच्छा परफॉर्म करने वाले अभ्यर्थी का परसेंटेज उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा और एक ऐसा अभ्यर्थी जिन्होंने 15 प्रश्न जो हटाए जा रहे हैं उनमें अच्छा परफॉर्म किया होगा और 85 प्रश्नों में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया गया होगा उनके द्वारा, तो रिस्पेक्टिवली उनका जो परसेंटेज है वो डाउन हो जाएगा, जो कि समानता के अधिकार का हनन है। इस वजह से प्रश्नों को हटा देना इसका विकल्प नहीं था, ये माननीय कोर्ट ने कहा था। ऑर्डर में मद्रास हाईकोर्ट के एक डिसीजन का भी जिक्र किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मामला 2013 का था। इसमें भी एक पेपर हुआ था जिसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 40 प्रश्न रिपीट वाले मामले थे जिस पर विवाद था। इस मामले को लेकर के ये 40 प्रश्नों को हटाने की बात की गई थी। इसमें भी यही सब बातें निकल करके आ रही थी। देखिए यहाँ पर इस कोर्ट ऑर्डर में ये बताया गया था कि मद्रास में ये डिसीजन लिया गया कि 40 प्रश्नों को हटाने के बाद से जो अभ्यर्थी का परसेंटेज बनता है उसी परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। मतलब कि 150 प्रश्नों में जितना अभ्यर्थी का परसेंटेज बनेगा उनके अंकों को के आधार पर उतना ही 150 में परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ऐसा इनके द्वारा बताया गया था। इसके अलावा एक और कोर्ट ऑर्डर का जिक्र यहाँ पर किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस पेपर में 100 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें से 2 प्रश्नों पर विवाद था। अब इन प्रश्नों को हटा करके किस प्रकार से मेरिट बनाई जाएगी, इसके संदर्भ में यहाँ पर जानकारी दी गई थी कि अगर कोई अभ्यर्थी 81 मार्क्स पाता है तो 81 मार्क्स का परसेंटेज 98 प्रश्नों पर निकाल लिया गया था। मतलब कि 2 प्रश्नों को हटा दिया गया था। अब जितना इनका परसेंटेज बन रहा है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था 100 प्रश्नों पर। तो ये पूरा नियम कानून अपनाया गया था। इन्हीं सबको आधार बनाते हुए ये पूरा कहा जा रहा है कि यूपी टेट 2021 को माननीय कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि चूंकि यूपी टेट की परीक्षा में अभ्यर्थी 99% प्रश्नों को रिपीट करने की बात कर रहे हैं, तो क्या सभी प्रश्नों को हटा दिया जाएगा? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले तो एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि आखिर वाकई में ये अनजाने में की गई गलती है या फिर जानबूझकर की गई लापरवाही है। क्योंकि पेपर लीक सिर्फ इस प्रकार से नहीं होता है कि पेपर आउट हो गया तो पेपर लीक माना जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी को ये पता चल गया कि 2017 का पेपर पढ़ना है तो ये भी पेपर लीक का ही मामला है और ये बड़े स्तर पर पेपर लीक का मामला है। क्योंकि अगर किसी अभ्यर्थी को बस इतना पता चल गया कि 2017 का पेपर पहले में अगर वो जान गया होगा कि आ रहा है और दूसरा अगर उन्होंने 2017 का पेपर जूनियर वाला पढ़ लिया होगा तो उनका तो 100% सही हो गया। तो इस हिसाब से ये बहुत बड़ी लापरवाही है और बड़ी लापरवाही इस वजह से भी क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब अगर विधानसभा चुनाव में सत्ता पलट जाती है, किसी दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है, आप लोग देखे होंगे उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जिस पर मुद्दा बना करके हमेशा
से इस पर राजनीति होती रही है। और कोई भी सरकार जब सत्ता में चुन करके आती है तो वो पहले की सरकार के जो नियम होते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, उसमें बदलाव करते ही करते हैं। आप 2012 में जब सपा सरकार चुन करके आई थी, उस समय तत्कालीन बसपा सरकार थी, उन्होंने 72,825 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला। उसके लिए नियम कानून अलग थे, जिसके विज्ञापन को रद्द करते हुए उस समय की सपा सरकार ने नए नियमों के तहत विज्ञापन जारी किया उतने ही पदों पर। आप लोग देखे होंगे 2017 में जब फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ तो नियमों में बदलाव करते हुए सुपर टेट परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया। अब अगर इस बार 2022 में फिर से सत्ता परिवर्तन होता है और कोई दूसरी सरकार आ जाती है जो सिर्फ यूपी टेट के आधार पर ही अगर शिक्षक भर्ती कराने के लिए राजी हो गई, तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ी धांधली प्रकाश में आएगी। क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो अगर इस 2017 के पेपर को पढ़ करके गए होंगे और उनका जाहिर सी बात है अगर वो केवल 2017 के पेपर को ही देख लिए होंगे तो उनका 140, 145 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। तो और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कोई भी सरकार बने, अगर यूपी टेट के मार्क्स का वेटेज दिया गया, जिस प्रकार से अध्यापक सेवा नियमावली में ये सिफारिश भी की गई है और जो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई थी उसमें भी ये सिफारिश की गई है कि टेट के मार्क्स को वेटेज दिया जाए, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में इसके मार्क्स को वेटेज दिया जाए। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे और किन किन लोगों को इसके बारे में पता था कि 2017 का पेपर रिपीट हो रहा है? क्या उनके द्वारा कहीं इस बात को लीक किया गया? क्योंकि देखिए, पेपर आउट जैसे मामले की तो जांच की जा सकती है कि कहीं ना कहीं सील टूटा होगा या व्हाट्सएप में उस चीज़ों को शेयर किया गया होगा या फिर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया होगा। तो इन सब चीज़ों के तो प्रूफ हैं जिसकी जांच की जा सकती है, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं होगा कि अगर कोई इस प्रकार पेपर लीक करना चाहे और किसी ऐसे बंदे को सिर्फ इतना बता दे कि 2017 का पेपर आप देख लें, तो ये तो पेपर लीक का बहुत बड़ा मामला है और व्यापक स्तर पर ये पेपर लीक का मामला है। तो इसकी निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई में ये अनजाने में की गई गलती है या फिर जानबूझकर की गई गलती है। देखिए, पेपर लीक से हो ना हो, हर हाल में अभ्यर्थी का ही नुकसान हो रहा है। 2 साल से यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ था। इतनी मुश्किल से ये यूपी टेट की परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की गई, पेपर लीक की वजह से पेपर रद्द हो गया। अब इस प्रकार के मामले आ रहे हैं जिसमें अभ्यर्थी खुद कोर्ट गए हैं पेपर को निरस्त कराने के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पर समानता का अधिकार नहीं है। कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि अगर शिक्षक भर्ती की नियम बदल गए और यूपी टेट के मार्क्स को वेटेज दिया जाने लगे, अगर कोई अभ्यर्थी बस 2017 का पेपर पढ़ करके गया होगा, उसके 140, 145 नंबर आ रहे हैं, और जो अभ्यर्थी जेन्युइन तरीके से पढ़ करके गया होगा लेकिन यूपी टेट 2017 का पेपर नहीं देखा होगा, तो निश्चित तौर पर उनके साथ समानता का अधिकार नहीं रखा गया है। ये जांच का विषय है कि आखिर जानबूझ करके ये गलती की गई है, 2017 का पेपर रिपीट किया गया है, या फिर अनजाने में की गई गलती है। और पीएनपी पर कड़ी से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आप इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।